संसार का दृश्य एक जैसा ही है। हर योनि में जन्म हो रहा है। कहीं गाय अपने बछड़े को सहला रही है तो कहीं एक पक्षी अपने घोंसले में अन्न ला रहा है। कोई चींटी अपने मार्ग पर लगी है, कोई सिंह अपने क्षेत्र की रक्षा में है और मनुष्य वह भी इसी धारा में है। घर, परिवार, काम, रिश्ते, तो फिर अंतर क्या है? क्या केवल दो पैरों पर चलना, भाषा बोलना और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना ही हमें मनुष्य बना देता है? या यह कोई और अधिकार है जो हमें खुद से मिलने का अवसर देता है? अगर सब कुछ वही है, जीना, खाना, परिवार पालना, थकना और मर जाना, तो फिर हम में और बाकी योनियों में कोई फर्क क्यों माना जाए? हर कोई जी रहा है, पर हर कोई जाग रहा है। कोई कोई ही जाग रहा है। फर्क है, और वह फर्क है स्मरण की शक्ति। केवल मनुष्य को यह सामर्थ्य मिली है कि वह अपने भीतर झांक सके, वह जान सके मैं कौन हूँ। और सबसे सुंदर बात है, वह नाम को स्मरण कर सकता है और स्मरण करते करते स्वयं उसी नाम में विलीन हो सकता है। यह स्मरण कोई शब्द नहीं, एक सेतु है जो उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, क्या गरुड़ जी पक्षी नहीं थे? क्या जटायु पक्षी नहीं थे? क्या काकभूषण जी पक्षी नहीं थे? हाँ, थे। पर उन्हें जो चेतना प्राप्त हुई वह उनकी योनि से नहीं, उनके भीतर जागृत गुरु तत्व से प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और उन कर्तव्यों को भक्ति में रंग दिया। इसलिए वे केवल योनि नहीं, योग बन गई। तो बात योनि की नहीं, बात उस चेतना की है जो जागृत हो जाए। मनुष्य योनि में होने के बाद भी अक्सर अगर स्मरण न हुआ तो वह अवसर खो गया। और पशु योनि में भी अगर चेतना जाग उठी तो वह कथा में पूजनीय बन जाता है। तो यह जीवन केवल रोटी और रिश्तों के लिए नहीं है। यह जीवन श्री गुरु की कृपा से अपने सत्य को जानने का अवसर है और यही जागरण इस जीवन को साधारण से दिव्य बनाता है। अब फिर प्रश्न उठता है, क्या इस जागरण की कोई विधि है? क्या हर मनुष्य इस पथ पर चल सकता है? हाँ, बिल्कुल है, पर केवल इच्छा से नहीं, अनुग्रह से। और अनुग्रह वही होता है जहाँ भीतर मौन है, समर्पण है और गुरु के प्रति आंतरिक सत्य है। गुरु के निकट कोई इसलिए नहीं पहुँचता कि उसने शास्त्र पढ़ लिए, वह इसलिए पहुँचता है क्योंकि भीतर कोई व्याकुलता इतनी तीव्र होती है कि वह स्वयं सत्य को पुकारने लगती है। और वही पल है जब एक शिष्य भीतर से टूटता है। वही पल गुरु की कृपा दृष्टि बनकर जीवन में उतरता है। वह दृष्टि किसी शब्द की मोहताज नहीं होती, वह मौन होती है, पर उसकी गूंज से आत्मा वर्षों की भूले त्याग देती है। वह दृष्टि जीवन से दिशा बदल देती है। तब तक जो केवल मनुष्य था वह अब एक यात्रा बन जाता है, एक साधना, एक स्मरण, एक पुल। और उसी पुल के प्रति एक अनुभूति में गुरु दृष्टि की छाया होती है। वह अकेला चलता तो है,
पर उसकी आत्मा जानती है वह चलना भी किसी मौन संग की गोद में है। यही है इस जीवन का अंतर। बाकी योनियां प्रकृति की योजना में जीती हैं और मनुष्य प्रकृति को जानकर गुरु की कृपा से उस चेतना तक पहुंच सकता है जो न प्रकृति से दूर है न उसमें बंधी है, बल्कि उसी में छिपा वह दीपक है जो जलता है और सब ओर प्रकाशित कर देता है। पर यह प्रकाश बाहरी नहीं, यह भीतर ही भीतर एक मौन आह्वान की तरह जलता है जो उसे हर क्षण याद दिलाता है तू केवल जीव नहीं, तू स्वयं उस दिव्य स्मरण का साक्षी है। और यदि इस क्षण तो इस साक्षी को सुन पाए तो समझना यह जीवन यूं ही नहीं मिला। यह जीवन केवल जीने, खाने, थकने और मरने के लिए नहीं है। यह जीवन गुरु की मौन दृष्टि में जाग जाने का अवसर है। तो इस वीडियो से जाने से पहले अपने भीतर वह एक प्रश्न छोड़ जाना जो शायद वर्षों से दबा पड़ा है। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और क्या मैं अब भी उसी नींद में जीना चाहता हूँ? क्योंकि यही अंतर है। बाकी सब योनियां योजना में बंधी है, पर मनुष्य अब भी मौन में वह पुकार उठा सकता है जो उसे गुरु के द्वार तक पहुंचा दे।